वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले, यानी कि सॉलिड स्टेट देखने वाले। स्टूडेंट्स तो चलो देखते हैं सॉलिड स्टेट होता क्या है। तो नाम से हमें पता चलता है सॉलिड। सॉलिड जैसे ही ये वर्ड दिमाग में आता है तो आपके सामने या फिर एक स्टोव या फिर आयरन, कौन सा मेटल, ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोगों ने इमेजिन करना स्टार्ट की होगी। तो असल में आप कभी सोचते हो कि सॉलिड हार्ड क्यों होता है? सॉलिड हार्ड होता है, ये छोटा बच्चा भी बताएगा, लेकिन वो हार्ड क्यों होता है? तो देखते हो हार्ड क्यों होता है। स्टूडेंट्स देखो, मैंने आपके सामने 3 स्ट्रक्चर्स बनाए, ठीक है। तो सबसे पहले गैस से स्टार्ट करते हैं। गैस देखो, गैस में जो एटम्स होते हैं, ये जो मैंने गोल गोल निकाले ना, ये एटम्स होते हैं। गैस में जो एटम्स होते हैं ना, वो फ्री होते हैं। फ्री होने से क्या होता है, वो इजीली एक दूसरे के यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, वो एटम्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। इसलिए हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, या फिर एक गुब्बारे में भर दो हवा, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उसमें जो एटम्स होते हैं ना, वो जो एटम्स है ना, वो मूवेबल होते हैं। वैसे देखो लिक्विड में क्या होता है स्टूडेंट्स, लिक्विड में बहुत सारे एटम्स होते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जगह उसमें होती है। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या किया आप लोगों ने, ये जो एटम्स है इनको मूव करने के लिए जगह है। गैस जितनी जगह नहीं है, लेकिन है, इसलिए हम क्या कर सकते हो, एक बॉटल से दूसरे बॉटल में उसको हम पोर कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड में देखो स्टूडेंट्स, सॉलिड में आप थोड़ी भी जगह नहीं है एटम्स को मूव करने के लिए। वो मूव हो सकते हैं क्या? देखो एटम्स मूव नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास थोड़ी भी जगह नहीं है। ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं कहीं पर भी वो मूव नहीं कर सकते। इसलिए स्टूडेंट से सॉलिड हार्ड होता है। अगर इसके ऊपर हम कंप्रेस करने की कोशिश करें, इसको अगर मैं दबाने की कोशिश करें, दब सकता है क्या स्टूडेंट्स? ये दब नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो एटम्स होते हैं ना, ये टोटली कंप्रेस्ड होते हैं। इनको ये एटम्स को मूव करने के लिए जगह नहीं होती। जैसे लिक्विड में जगह है देखो मूव करने के लिए, गैस में जगह है मूव करने के लिए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। गुब्बारा ले लो, गुब्बारे में सबसे पहले हवा भर दो, और उसको कंप्रेस करने की कोशिश करो, बहुत अच्छी तरह कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें अगर सपोज तुम लिक्विड भर दो, पानी भर दो गुब्बारे में, तो वो जो कंप्रेस करने की जो कैपेसिटी थी वो थोड़ी कम हो जाएगी लिक्विड में। लेकिन अगर तुम वही गुब्बारे में एक सैंड भर दो या फिर मिट्टी वगैरह भर दो, वो कंप्रेस हो पाएगा स्टूडेंट्स? वो कंप्रेस नहीं हो पाएगा, बिकॉज सॉलिड्स में, जैसे कि मैंने कहा था, एटम्स को मूव करने के लिए जगह नहीं होती स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर सॉलिड के बारे में लिख लिया, उसके ऊपर देख लेते हैं। सबसे पहले सॉलिड कैसा होता है? सॉलिड हार्ड एंड ब्रिटल होता है। हार्ड मैंने बोला हार्ड क्यों होता है? क्योंकि एटम्स कंप्रेस होते हैं। ब्रिटल यानी कि वो टूट सकता है। स्टोन भी देख सकते हो, या फिर कौन सा भी सॉलिड देख लो, वो टूट सकता है स्टूडेंट्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रांग। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब ये जो दो मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस होता है, जो फोर्स होता है, वो स्ट्रांग होता है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। फिक्स्ड शेप एंड साइज, जो एटम होता है उसकी साइज, उसका शेप फिक्स होता है, ठीक है। वो हम शेप चेंज नहीं कर सकते। पत्थर ले लो, उसको दबाकर उसका शेप चेंज करने की कोशिश करो, कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट। सो इट इज हैविंग फिक्स्ड शेप एंड साइज। तो हाई डेंसिटी, उसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये था सॉलिड का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो, सॉलिड के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड। कौन से टाइप्स के सॉलिड होते हैं? तो एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। तो स्टूडेंट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं। उसके एग्जांपल्स मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी। रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी मतलब क्या? देखो आप ये डायग्राम देख सकते हो। ये डायग्राम देखो, एक छोटा ब्लू कलर का और एक रेड कलर के मैंने आइटम्स बनाए। देखो कैसी पीरियोडिसिटी है, ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, मतलब उनकी पीरियोडिसिटी एक के बाद एक रेगुलरिटी भी है उनमें। लेकिन वैसे एमॉर्फस में देखो कुछ है क्या? रैंडमली अरेंज है। कोई भी आके किधर भी जाके बैठ जा रहा है, कहाँ पर भी है, ये रैंडमली अरेंज है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, बेसिक डिफरेंस है। सेकेंड, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स अगर इसका पीरियोडिसिटी मतलब अगर इसके जो एटम्स है पीरियोडिक होंगे, इतने वेल सेटल है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसे होगा? शार्प होगा। मतलब एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट हमें इसका मिलेगा। मतलब तुम आज देख लो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या आएगा, कल देख लो, परसों देख लो, वो सेम ही मिलेगा। लेकिन इसका देख लो, इसका आज मेल्टिंग पॉइंट देख लो अलग आएगा, कल देख लो अलग आएगा, परसों देख लो अलग आएगा, तो या फिर अलग डायरेक्शन से देख लो कुछ अलग आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्योंकि रैंडमली अरेंज है, उसकी फिक्स्ड जगह नहीं है, ये कैसे भी अरेंज किए गए, इसलिए इसके मेल्टिंग पॉइंट में कभी भी शार्पनेस नहीं आएगा। आज अलग आ रहा है तो बाद में अलग आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एनआइसोट्रोपिक, और ये एक होता है आइसोट्रोपिक। तो एनआइसोट्रोपिक क्या होता है स्टूडेंट्स, और आइसोट्रोपिक क्या होता है, चलो देख लेते हैं। एनआइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, हम अलग अलग डायरेक्शन से देख लेंगे, हम अलग अलग डायरेक्शन से
इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसकी कंडक्टिविटी अलग अलग डायरेक्शन से देखेंगे तो स्टूडेंट्स आपको अलग अलग वैल्यूज मिल सकते हैं। मतलब क्या, सपोज मैंने अभी इसको ये डायरेक्शन से देख लिया, देखो मैंने इसको ये डायरेक्शन से देख लिया, सब ब्लू 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 आ रहे हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कुछ तो अलग होगा। सपोज मैंने इसको अभी ये डायरेक्शन से देख लिया, ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड आ रहे हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स, कुछ अलग आएगा। सपोज अभी अगर मैंने इसको ये डायरेक्शन से देख लिया, सब रेड 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 आ रहे हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स, अलग होगा। मतलब क्या होगा, अगर तुमने इसको अलग अलग डायरेक्शन से देख लिया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, उसकी कंडक्टिविटी या फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे अलग अलग जो प्रॉपर्टीज होते हैं ना वो चेंज हो सकते हैं, और ऐसे इसको बोलते हैं हम होंगे एनाइसोट्रोपिक। तो आइसोट्रोपिक में क्या होगा स्टूडेंट्स, तुम अलग अलग एंगल से देख लो, अलग अलग डायरेक्शन से देख लो, आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कंडक्टिविटी या फिर कुछ भी जो चीज़ है वो चेंज नहीं होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं आइसोट्रोपी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस तो देख लिया, तो आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, देखो टू और मोर सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है। मतलब देखो NF और MgO, मतलब N कितना है आपके पास, एक N है, F कितना है, एक है, तो इसका रेशियो क्या होगा 1:1। MgO का रेशियो देख लो, Mg कितना है 1 है, O कितना है 1 है, तो इसका रेशियो क्या होगा 1:1। मतलब इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा आएगा, सेम आएगा। एक Na एक F है तो एक Mg और एक O है, मतलब उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टूडेंट सेम आ जाएगा, तो इसको हम कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म। तो सेम यहाँ पर भी है, Na कितना है आपके पास, एक है, N कितना है 1:1 है, O कितना है 1:3 है, तो क्या आएगा आपका रेशियो 1:1:3। इसका क्या आएगा, Ca का 1 है, C का कितना है 1 है, O का कितना है 3 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आएगा, आपको रेशियो देखना है, मतलब अगर ये कंपाउंड सेम होंगे, नंबर ऑफ कंपाउंड सेम होंगे, तो आपको क्या आएगा, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, सेम आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है, इसको हम कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म। अभी आपने पूछा, आपको एमसीक्यू में आ सकता है NaF and MgOR आइसोमॉर्फिज्म एक दूसरे को है या पॉलीमॉर्फिज्म है एक दूसरे को, तो आप बोलेंगे ये आइसोमॉर्फिज्म है एक दूसरे को। क्यों, क्योंकि उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म देख लेते हैं, अ सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म्स। सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म्स मतलब क्या होता है, एक सब्सटेंस है वो आगे जाके और कितने फॉर्म में बन सकता है। देखो सब्सटेंस एक है, वो आगे जाके कितने फॉर्म में बन सकते हैं, उसके मॉडिफिकेशन आगे जाके कितने फॉर्म में हो सकते हैं, उसको हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फस। मतलब उसका मैं एग्जांपल बता देता हूँ, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, कार्बन है, वो आगे जाके क्या क्या बन सकता है, वो डायमंड बन सकता है, वो ग्रेफाइट बन सकता है, वो फुलरिन बन सकता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब वो आगे जाने के बाद या फिर कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद आगे जाने के बाद वो खुद को मॉडिफाई कर सकता है, मतलब वो खुद को अलग अलग मॉडिफिकेशन कर सकता है, उसको हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। सेम यहाँ पर भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ भी होता है। कैल्शियम कार्बोनेट आगे जाके क्या बन सकता है, कैल्केलाइट बन सकता है और एर्गोनाइट बन सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको हम एलोट्रॉप्स भी कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलोट्रॉप्स, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एलोट्रॉप्स। ये बात ध्यान में रखनी है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। तो स्टूडेंट्स क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस देख लिया, आइसोमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म भी देख लिया। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आगे बहुत कुछ आगे सॉलिड्स में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है आयोनिक सॉलिड्स। तो स्टूडेंट आयोनिक सॉलिड्स होता क्या है, आयोनिक सॉलिड्स मतलब जो आयन से जो सॉलिड फॉर्म हुए। आयंस मतलब कौन से आयंस, कटायंस और एनायंस। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसको कहते हैं कटायंस, नेगेटिव चार्ज कहता है उसको कहते हैं एनायंस। जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस से बॉन्ड फॉर्म होता है, जो सॉलिड्स फॉर्म होते हैं, उसका हम कहते हैं स्टूडेंट्स आयोनिक सॉलिड्स। उसका एग्जांपल देख लो, NaCl यहाँ पर एग्जांपल है। मेरे पास एक Na है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और मेरे पास एक Cl है जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये कटायन का और ये अनायन का अगर जो बॉन्ड फॉर्म होगा और ये जो सॉलिड फॉर्म होगा, तो इसको मैं कहूँगा आयोनिक सॉलिड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आयोनिक सॉलिड जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से बनते हैं उसको हम आयोनिक सॉलिड्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे। तो सबसे पहले चार्ज आयंस होते हैं, ये पता है हमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्टूडेंट्स अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पास में आ जाए तो एक फोर्स हो जाता है, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में होता है।
नेक्स्ट वन इज हार्ड एंड ब्रिटल। ये जो आयोनिक सॉलिड होते हैं ये हार्ड होते हैं। देखो कौन सा भी सॉलिड ले लो वो हार्ड होता ही है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कुछ कुछ सॉलिड होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन हार्ड और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब ऐसा पटक दो वो टूट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। आयोनिक सॉलिड से इलेक्ट्रिसिटी पास स्टूडेंट्स नहीं होगी, एक चीज ध्यान में रखनी है। तो सिमिलरली जैसे आयोनिक सॉलिड था वैसे कोवैलेंट सॉलिड भी है। तो कोवैलेंट सॉलिड होता क्या है? कोवैलेंट सॉलिड मतलब जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होने के बाद जो सॉलिड बनते हैं उसको हम कहते हैं कोवैलेंट सॉलिड। अरे सर इतनी बड़ी बात क्या बोल दी। देखो सबसे पहले हमें कोवैलेंट बॉन्ड पता होना जरूरी है। कोवैलेंट बॉन्ड, अगर कोवैलेंट बॉन्ड पता नहीं होगा तो कोवैलेंट सॉलिड नहीं समझ में आएगा। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। मेरे पास एक एटम है, मेरे पास एक दूसरा एटम है, तो ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा, देखो कैसे होगा। अब ये दोनों के बीच में मुझे बॉन्ड फॉर्म करना है। ए थोड़े इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है बॉन्ड फॉर्म करने में, बी थोड़े इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है बॉन्ड फॉर्म करने में, और ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों के इलेक्ट्रॉन्स मिलने के बाद जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। देखो अभी मेरे पास एक हाइड्रोजन है और मेरे पास एक दूसरा हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे के जो बॉन्ड फॉर्म करेंगे, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे के जो बॉन्ड फॉर्म करेंगे उसको हम कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। और वो बॉन्ड फॉर्म होने के बाद जो कुछ भी सॉलिड मिलेगा हम लोगों को तो वो सॉलिड होगा कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है स्टूडेंट्स, रिवाइंड करके वापस देख लीजिएगा प्लीज। तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, देखो ये भी बहुत हार्ड होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल मतलब उसको हम कंप्रेस करने की कोशिश करो, कंप्रेस नहीं होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट, देखो जो कोवैलेंट सॉलिड होते हैं ना ये परफेक्टली अरेंज होते हैं। परफेक्टली अरेंज मतलब कैसे होंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे हमने क्रिस्टलाइन में देखा था ना वैसे परफेक्टली अरेंज होते हैं, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होता है और हाई होता है। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आयोनिक सॉलिड पुअर कंडक्टर है जैसे वैसे ये भी क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत 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 कम पास होती है, या फिर नहीं भी होगी तो भी बहुत चलेगा। और उसके एग्जाम्पल्स है डायमंड, ग्राफाइट, डायमंड और बोरॉन नाइट्राइड। ठीक है, कोवैलेंट सॉलिड्स के बहुत सारे एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं आपको बाद में बता दूंगा सारे, फिलहाल इतने लिख लीजिए। मेरे साइड में आ जाए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट्स आयोनिक देख लिया, कोवैलेंट देख लिया, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स देखते क्या है। तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते क्या है, देखो यहाँ पर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अटैच होंगे। देखो अभी क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब ये एक मॉलिक्यूल है पूरा और ये एक मॉलिक्यूल है, अब ये दोनों एक दूसरे को अटैच हो जाएंगे इन दिस कंपाउंड, इन दिस सॉलिड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर होगा कि अटैच कैसे होंगे। तो अटैच एक तो तीन टाइप से हो सकते हैं। तो वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मतलब स्टूडेंट्स सपोज एक के ऊपर अभी देखो एक चार्ज होगा, इसके ऊपर एक चार्ज होगा, तो ये जो बॉन्ड जब मैं ब्रेक करूंगा, ये मैं कंपाउंड जब ब्रेक करूंगा तो मुझे आयंस मिलेंगे। ठीक है, जो कंपाउंड्स ब्रेक करने के बाद मुझे आयंस मिलेंगे तो एक पोल फॉर्म होगा ना, डाइपोल फॉर्म होगा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और ये जो फोर्स होता है ये वीक फोर्स होता है। सिमिलरली यहाँ पर लंडन फोर्स होता है। लंडन फोर्स मतलब क्या, ये पोलर मॉलिक्यूल, सॉरी ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, जिनमें आयंस फॉर्म नहीं होते, ब्रेक करने के बाद आयंस फॉर्म नहीं होते। स्टूडेंट इसके ऊपर मैं एक वीडियो वो आप देख लीजिए पीछे। इसके लंडन फोर्स मतलब क्या, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ब्रेक करने के बाद आयंस फॉर्म नहीं होते उसको हम कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और उनके बीच में क्या होगा फिर अट्रैक्शन, उनके बीच में लंडन फोर्सेस अट्रैक्शन होगा। लंडन फोर्सेस मतलब क्या, एक वीक टाइप का फोर्स होता है, एक से वीक टाइप का छोटा अट्रैक्शन होता है, उसको हम लंडन फोर्सेस होते हैं। ज़्यादा तो वो CH4 मॉलिक्यूल में हमको दिखाई देगा। ठीक है, और ये वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आपको HCl वगैरह मॉलिक्यूल में भी दिखाई देगा। और ये दो हो गए। तो तीसरा एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब सबसे पहले स्टूडेंट्स ये बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ये ध्यान में देना। इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर मतलब, इंटर का मतलब क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर, देखो इंटर का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स। इंटर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स। इंटर स्कूल भी होते हैं, देखो इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटरनेशनल मैचेस। इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग नेशन में। इंटर स्कूल का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग स्कूल में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी ऐसे होने वाला है। इंटर मॉलिक्यूलर मतलब क्या, ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है और ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है, इसका हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, उसको हम बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स। देखो सपोज ये एक HF मॉलिक्यूल है, ये भी मेरे पास एक H, ये मेरे पास एक
चलो HF ही ले लेते हैं, एक HF मॉलिक्यूल है। तो क्या करेगा स्टूडेंट्स, एक का हाइड्रोजन दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज वाले के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे, उसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आप लोगों को दिखाई देती है। इट इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, लेकिन आपको दिखाई देगी, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसे होगा, लो होगा, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इनमें होते नहीं है। तो ज़्यादा थोड़ा सा भी इनको हीट कर लिया तो इनके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ऑब्वियसली इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है स्टूडेंट्स। इनकी कंडक्टिविटी कैसी, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट्स, ये रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स देख लिया। तो दूसरा होता है मेटालिक सॉलिड। तो स्टूडेंट्स मेटालिक सॉलिड्स होता क्या है, ठीक है। मेटालिक सॉलिड मतलब क्या होगा, मेटल्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। तो मेटल्स क्या होते हैं, यूजुअली मेटल्स होते हैं देखो कुछ इस तरह। मेटल्स के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है, और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स कुछ मूव करते होंगे, यस और नो। देखो मैं थोड़ा अलग कलर देता हूँ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, समझने में आसानी हो जाएगी। देखो इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे मूव करते होंगे। तो ऐसे आपके पास यहाँ पर भी एक मेटल होगा, यहाँ पर भी एक मेटल होगा, और यहाँ पर भी एक मेटल होगा। चलो यहाँ पर भी एक मेटल ले लेते हैं। तो आपके पास मेटल्स है, तो मेटल्स होंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन्स भी ज़रूर होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स मैं यहाँ पर बना देता हूँ, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मतलब मूवेबल होते हैं, वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, ये मूव करते रहते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने क्या किया है, 4 मेटल्स लिख लिया और इलेक्ट्रॉन्स बनाए। तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, मेटल्स तो 4 दिख रहे हैं, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने सारे। यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए कि यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ एक इलेक्ट्रॉन्स का समुंदर बन चुका है, इलेक्ट्रॉन का सी बन चुका है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो चुके हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये घूम रहे हैं, कैसे घूमेंगे, मोबाइल है, घूम रहे हैं, घूमेंगे, ये भी घूमेंगे, ये भी घूमेंगे। तो इतने फोर्स से घूमेंगे, इतने फोर्स से घूमेंगे कि ये चारों के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन सा हो जाएगा। चारों के बीच में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अट्रैक्शन से हो जाएगा। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये मेटल के पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, इसके न्यूक्लियस की तरफ। इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, या फिर इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से दूसरे के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो उनके बॉन्ड, उनके बीच में एक इनविजिबल टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। वो बॉन्ड को स्टूडेंट्स हम कहेंगे मेटालिक बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। रिवाइंड करके यस वापस देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड था, तो देख लेते हैं इसको। ये जो सॉलिड फॉर्म होगा मेटालिक बॉन्ड से, उसको हम कहेंगे मेटालिक सॉलिड, नथिंग एल्स। तो देख लीजिए वो क्या होता है, मैल्यूएबल होता है, डक्टाइल होता है, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैल्यूएबल और डक्टाइल का मतलब क्या होता है, उसको हम अलग अलग शीट में कर सकते हैं। मतलब उसको अगर मुझे पतला टाइप करना होगा तो उसका मैं वैसे कर सकता हूँ, उसका मैं शेप चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। डक्टाइल मतलब वो थोड़ा फ्लेक्सिबल भी हो जाएगा, उसको मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल भी कर सकता हूँ, सॉफ्ट सॉलिड हो सकता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब मैं उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए स्टूडेंट उसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये था आपके सामने सॉलिड स्टेट का पार्ट 1। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में पार्ट 2 में सॉलिड स्टेट का लेके आ जाऊंगा। 2-3 दिन में वो पार्ट मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा स्टूडेंट्स। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा या फिर कुछ भी चीज़ें जैसी होगी जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, या फिर मेरी मेल आईडी नीचे दी गई है, वहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।